रिस्पेक्टेड सर, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 5th रिमेम्बरेंस डे ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल लेवल ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। मेरा टॉपिक है हाउ विंग्स ऑफ फायर हैज इंस्पायर्ड योर लाइफ। मैंने विंग्स ऑफ फायर का हिंदी वर्जन अग्नि की उड़ान को जब पढ़ा तो डॉक्टर कलाम की लाइफ ने मुझे प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि भीतर तक मेरी आत्मा को भी प्रकाशित कर दिया। अग्नि की उड़ान ने मेरी उस भ्रांति को तोड़ दिया कि वैज्ञानिक बहुत ही रूखे स्वभाव के होते हैं। मैंने कलाम सर के भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व को महसूस किया जो प्रतिभा का तो धनी है ही, उससे भी ज्यादा एक ऐसी पवित्र सोल है जो भारत के करोड़ों नौजवानों का पथ प्रदर्शक भी है। डॉक्टर कलाम के रूप में भारत में एक ऐसे भारत रत्न ने जन्म लिया जिसने पूरे विश्व को एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई मानवता का स्वरूप प्रदान किया। अग्नि की उड़ान पढ़ने के बाद डॉक्टर कलाम से मिलने की मेरी इच्छा दिन पर दिन बढ़ती गई और ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से मैंने कलाम सर के जीवन की उन घटनाओं को जिन्होंने भीतर तक मेरे हृदय को छुआ था कैनवास पर चित्रित किया। साथ ही उन घटनाओं पर कुछ कविताएं भी लिखी। इसके बाद मुझे चिंता सताने लगी कि ये सब मैं अब कलाम सर को कैसे दिखाऊं। ईश्वर ने मेरी पुकार को सुना और मैंने IFX आर्ट गैलरी दिल्ली में जून 2007 में लाइफ स्केच ऑफ डॉक्टर कलाम का सोलो एग्जीबिशन लगाया। एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए कलाम सर को एक लेटर भेजा। कलाम सर इतने हम्बल थे कि उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया और कहा चूँकि राष्ट्रपति पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वे अपने ही जीवन पर आधारित एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति भवन से कई पदाधिकारी एग्जीबिशन देखने आए। और सबसे अद्भुत बात तो ये हुई कि कलाम सर ने अपने बहुत ही निकटतम और प्रिय मित्र डॉक्टर पिल्लई को, जो उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के CEO थे, एग्जीबिशन देखने भेजा। पिल्लई सर ने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मेरे काम को देखा और सराहा। कलाम सर की एक पेंटिंग को देखकर उन्होंने हंसकर कहा कि बचपन में तो कलाम के बाल ऐसे नहीं थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात भी कही कि तुमने अपनी कविताओं और पेंटिंग्स के माध्यम से कलाम को एक संत के रूप में डिपिक्ट किया है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मुझे कलाम सर से मिलने का अवसर मिला। मैं अपने दोनों बच्चों और पति के साथ 1 जून 2009 में कलाम सर से मिलने उनके आधिकारिक निवास 10 राजाजी मार्ग पहुंची। हमने लगभग 40 मिनट कलाम सर के साथ बिताए। उन्होंने मेरे काम को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सुना और देखा। कलाम सर के साथ बिताया वो समय आज भी मेरे दिलो दिमाग में उतना ही तरोताज़ा है। उनका वो प्रेम, वो तेज आज भी मैं महसूस करती हूँ। उस अनुभूति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मुझे एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि संयोगवश जब हम सर से बात कर रहे थे तभी उनके मित्र पिल्लई सर भी वहाँ आ पहुँचे। पिल्लई सर ने कलाम सर के साथ हमारा फैमिली फ़ोटो लिया। सभी पेंटिंग्स को देखने के बाद कलाम सर ने 3 पेंटिंग्स को अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए रख लिया और बाकी सभी पेंटिंग्स को पिल्लई सर ने एयरफोर्स म्यूज़ियम के लिए ले लिया। हमारे निकलने से पहले कलाम सर ने अपनी लिखी हुई पुस्तकों में से एक पुस्तक हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स और ऑटोग्राफ के साथ दी। मेरे जीवन का यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। अंत में डॉक्टर कलाम सर का पूरा जीवन मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उन्होंने कहा है कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, लेकिन सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। डॉक्टर कलाम के से इंस्पायर होकर उनसे मिलने के बाद उन्हीं की इंस्पिरेशन से मैंने दिल्ली से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया और आज महाराष्ट्र के अपने छोटे से गांव बोखारा में हम महिलाओं के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जहां विविध रूपों में इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट सिखाने के साथ साथ
हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।